तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब दिल्ली की सीमा पर साल भर से धरना दे रहे किसान घर वापस कब जाएंगे। मेरे साथ पंजाब के कीर्ति किसान यूनियन के नेता राजेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र जी, कब तक किसानों की घर वापसी होगी, क्योंकि बिलों की वापसी, कानूनों की वापसी तो हो गई और इसको लेकर राय संयुक्त किसान मोर्चा में बता रहे हैं कि दो राय है। पंजाब के संगठन वापस जाना चाहते हैं, कई अन्य संगठन वापस नहीं जाना चाहते। तो क्या है घर वापसी को लेकर के स्थिति? देखिए, इस आंदोलन के दौरान सभी मुद्दों पर अलग अलग राय रही है, लेकिन एसकेएम हमेशा एक सहमति बना के चलता रहा है कि सारे लोगों की सहमति बन जाए फिर फैसला किया जाए। तो पंजाब के संगठनों में लगभग इस पर सहमति बन रही है कि जो आंदोलन का स्वरूप है उसको बदल लिया जाए, आंदोलन जारी रहे। जैसे हमने तीनों कृषि कानूनों की बात की, वो हमने रद्द करवा दे, तो वो एक तरफ की एक तानाशाह सरकार को हराया है, वो एक ऐतिहासिक जीत है और इस पर लोग खुश भी है, सेलिब्रेट भी कर रहे हैं पूरे देश में। तो जो अब दिल्ली मोर्चा है, ये आंदोलन का एक स्वरूप है। जिस तरह हम रेलवे जाम की 2 महीने हमने एमएलए एमपीज के घरों का घेराव किया, जो अकाली बीजेपी के नेता है उनके घरों की तरफ ट्रैक्टर मार्च किया, तो आंदोलन के अलग अलग स्वरूप है। उसी तरह के एक स्वरूप जो दिल्ली मोर्चा था, जो बहुत लंबा चल गया, 1 साल हो गया है ना, तो उसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि आंदोलन के इस स्वरूप को, नया स्वरूप कोई लाया जाए। लेकिन कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि शायद आंदोलन समाप्त हो रहा है। आंदोलन समाप्ति नहीं है, आंदोलन तो सभी लोग करेंगे। जो डिस्कशन का इशू है, जो चर्चा का मामला है, वो सिर्फ आंदोलन के स्वरूप का मामला है। हम चाहते हैं कि आंदोलन का स्वरूप जो बदला जाए, इसमें पंजाब के काफ़ी संगठन हो जाए, लगभग संगठन इस पर उनकी सहमति बन रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा इसी तरह एकजुट रहे, ताकि जो किसानों की बहुत दिक्कतें इस देश में, कृषि की बहुत बड़ा संकट में है। देखिए कि जब देश के प्राइम मिनिस्टर कभी बयान देते हैं कि इस साल अच्छी अनाज की उपज होगी कि मानसून की बारिश अच्छी हुई है, इसका मतलब यह है कि अभी की देश का बड़ा क्षेत्र है जो वो कुदरत पर निर्भर करता है, इरिगेशन का वहाँ सिस्टम नहीं है। मुद्दे कई हैं, पहले भी स्ट्रगल रही, आगे भी रहेगी। मामला सिर्फ आंदोलन के स्वरूप का है। वही पूछ लेता हूँ, क्लियर पूछ लेता हूँ कि पंजाब के संगठन चाहते हैं कि अब दिल्ली की सीमाओं पर जो धरना था वो खत्म किया जाए और फिलहाल वापस जाया जाए, क्योंकि एक बड़ी जीत हो चुकी है। जो जिस मांग को लेकर आप लोग आए थे वो पूरी हो गई। नहीं, देखिए, हमारी मांगें तो बहुत बड़ी मांग जो थी वो पूरी होगी। दूसरी मांग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, एमएसपी को लीगल राइट बनाना और एक एक अनाज के दाने की खरीद की गारंटी करवाना, वो हमारी मांग है। उस पर ऑल इंडिया स्ट्रगल जारी रहेगी और रखेंगे। लेकिन इस धरने के तौर पर हाँ, वो पंजाब में मैं यही कह रहा हूँ कि इस फॉर्म को बदलने, इस आंदोलन के स्वरूप को बदलने के लिए एक चर्चा है। कल जो बैठक है, हम यही चाहते हैं कि इस पर एक सहमति बन जाए और आंदोलन को कोई नया स्वरूप दिया जाए। लेकिन कई संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, मिसाल के तौर पे राकेश टिकैत, वो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक धरने खत्म नहीं होंगे, तब तक मोर्चे पे हम लोग बैठे रहेंगे। नहीं, अभी तो सभी बैठे हुए हैं, इसीलिए चर्चा चल रही है। देखिए, इसी बात पर चर्चा चल रही है कि एक सहमति बन जाए और एक सहमति के साथ फैसला लिया जाए, क्योंकि हमारा जो एक बहुत कंसर्न है बड़ा कि संयुक्त किसान मोर्चा इसी तरह एकजुट रहना चाहिए, तभी देश के किसानों का हम आगे से लड़ाई लड़ सकें। जो एक कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ नेताओं की तरफ से, कि जो एमएसपी कानून जब तक उसकी कमेटी ना बने, जब तक मुकदमे वापस ना हो, मुआवजा ना हो, तब तक इसी तरीके से धरना चलता रहना चाहिए। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए, इस पूरी मूवमेंट में पंजाबी कम्युनिटी में थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी, बहुत सारी शहादतें भी, जब मैक्सिमम लोग शहीद पंजाब के हुए हैं ना। तो जहां आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग भी पंजाब के बैठे हुए हैं, तो 1.5 साल लड़े, 6 महीने पहले पंजाब में लड़े। जो दूसरी जगह पर मूवमेंट बनी वो लेट बनी। तो जो लोग लंबा लड़ते हैं, कुछ लेटर ज्वाइन करते हैं, तो दोनों में फ़र्क रहता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मूवमेंट अभी एमएसपी पे बनाना पड़ेगा। जिस तरह अब बिहार में 2005 में से उन्होंने एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया, वहाँ धान और गेहूँ कम रेट पर बिकता है। उस पर अगर वहाँ पे कानून बनेगा, वहाँ मंडीज बनेगी, तो लाखों एम्प्लॉइज भर्ती करने पड़ेंगे। एक लंबा प्रोसेस है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। इस पर पहले कानून बनवाएं, फिर इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए इस आंदोलन के कई पड़ाव होंगे। इस आंदोलन के कई पड़ाव होंगे, ये एकदम नहीं होगा। इस बात पर अलग अलग विचार हैं, पर इस पर हम सहमति बनाकर ही चलेंगे। आखिरी में पूछ रहा हूँ, राकेश टिकैत कहते हैं कि ये जो पंजाब के संगठनों की जो राय है, ये जो खबर है, इसको ये वो कह रहे हैं कि ये अफवाह है, ये अफवाह का वायरस है।
तो इस पर आप नहीं, मैं अभी ये तो अलग अलग राय है, बहुत सारे पहले खारिज करें ये अफवाह है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चलो ये मैंने तो उनका ये बयान सुना नहीं। जब भरोसा करिए, मैं बोल रहा हूँ, भरोसा करिए, मैं सच बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है, हम आप सभी लोगों पर भरोसा करते हैं। लेकिन कल बैठक है 40 लोगों की, जो हम सभी वार्ता में जाते रहे, तो कल बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे तो कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। आखिरी में क्या लोग उम्मीद करें कि 1 दिसंबर यानी कि आने वाला जो कल है उस दिन ऐलान हो सकता है इस आंदोलन की समाप्ति? काफ़ी उम्मीद है, लेकिन उसके बाद एक बैठक और होगी। और लगता है कि समाधान अब बहुत नजदीक है। समाधान मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ से जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, किसान वापस अपने घर जाएंगे, ये बहुत अब जल्द होने वाला है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, आंदोलन के स्वरूप को बदलने का मामला है। इन मांगों पर स्ट्रगल उसी तरह जारी रहेगी जब तक ये पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन जैसे उग्राहा हो गए, टिकैत हो गए, अगर वो कहेंगे कि हम बैठना चाहते हैं तो फिर तो मतभेद हो गया ना, फूट पड़ गई। इस चीज़ को कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, अभी फूट की कोई बात नहीं है, अभी तो हम डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है ना। जब इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता, अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की बात नहीं कह सकते। अलग अलग विचार पहले भी रहते हैं, आगे भी रहेंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुना आपने कि आखिरी फैसला सहमति से होगा, लेकिन यह आंदोलन पंजाब के किसान संगठनों ने शुरू किया, दिल्ली की सीमा पर लीड किया और अब बड़ी जीत हो गई है। जो मुख्य मांग थी वो पूरी हो गई है और अब पंजाब के किसान संगठनों को लगता है कि आंदोलन जारी तो रहे, लेकिन उसका स्वरूप बदला जाए। दिल्ली की सीमा पर जो मोर्चे हैं वो खत्म हो और दूसरे तरीके से ये आंदोलन जारी रहे। हालांकि कुछ संगठनों की राय इससे अलग है। कहा यही जा रहा है दोनों पक्षों की तरफ से कि सहमति से ही आखिरी फैसला होगा। आखिरी फैसला यही लगता है कि जल्द ही समाधान निकलेगा और दिल्ली की सीमा पर जो साल भर से आंदोलन चल रहा है पंजाब के संगठनों का, वो खत्म होगा। क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ, जिस 3 कानूनों की वापसी करवाने की मांग को लेकर ये लोग दिल्ली पहुंचे थे, उसमें कामयाब हो गए हैं। केंद्र सरकार इनके दबाव के आगे झुक चुकी है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।